नमस्कार दोस्तों, आज की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही है। उसी राम की रामायण के कुछ तथ्य को आज मैं आपके सामने रखती हूँ, जो हर कोई इस पंक्ति को दोहराते थकता नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यह बात तुलसी ने रामचरितमानस में कही है कि रघु के खानदान की सदा से यह रीत रही है कि वह अपना दिया हुआ वचन पूरा करते हैं, चाहे इसके लिए उसकी जान ही चली जाए। इस बात का विवेचना करने पर सच्चाई कुछ और ही नज़र आती है। उदाहरण के लिए सुनिए। पहला, दशरथ ने जब कैकेयी का हाथ मांगा तो उसके पिता ने दशरथ से यह वचन लिया था कि कैकेयी की कोख से जन्मा पुत्र ही राजगद्दी पर बैठाया जाएगा। अतः दशरथ के दिए वचनानुसार गद्दी का असली हकदार भरत था। लेकिन जब गद्दी देने का समय आया तो दशरथ ने भरत को तो नलिहाल भेज दिया और चोरी छुपे राम को गद्दी सौंपने का प्रयत्न किया। इस काम में राम ने भी साजिश में शामिल हुआ। रघुकुल की रीत थी तो दोनों बाप बेटों ने इसे तोड़ा क्यों? वचन तोड़ने पर दोनों में से किसी के प्राण नहीं गए। दूसरा, राम ने सीता का हाथ पकड़ा तो क्या उसने उसके साथ जीवन निभाने का वचन नहीं दिया था? लेकिन लंका विजय के बाद जैसे ही सीता उसके सामने आई, उसने उसे अपनाने से मना कर दिया। वह बोला, तूने अवश्य महाराज रावण से संबंध बनाए होंगे, इसलिए अब चाहे जिसके साथ चली जा, हनुमान, विभीषण, सुग्रीव, किसी के भी साथ चली जा, पर मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। तब कहाँ गया था रघुकुल का वह वचन? तीसरा, अग्नि परीक्षा के बाद एक बार तो राम सीता को अयोध्या ले आया, लेकिन राम अपनी मर्दानगी जानता था। वह 27.5 साल सीता के साथ रहा था। गद्दी मिलते ही वह राजा बन गया, कोई उसे रोकने वाला नहीं था। लेकिन सत्य कहने का साहस उसमें तब भी नहीं था। जैसे उसने छिपकर बाली को मारा, वैसे ही उसने लक्ष्मण के साथ मिलकर साजिश रची और सीता को जंगल में मरने के लिए छुड़वा दिया। क्या अग्नि परीक्षा के बाद राम ने देवों को वचन नहीं दिया था कि सीता को पवित्र मानता है और अब आगे से उसके साथ रहेगा? तब सीता को मरने के लिए जंगल में छोड़ना कौन से वचन की पालन थी? चौथा, राम ने प्रतिज्ञा की थी कि वह धरती को राक्षस विहीन कर देगा। लंका में उसने असंख्य बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, राक्षस कत्ल किए। महाराज रावण के शहीद होने पर उसने देशद्रोही विभीषण को लंका का राजा बना दिया। विभीषण भी तो राक्षस कुल से ही था ना, वो अभी तो एक राक्षस था। राम ने अपना रघुकुल वाला वचन पूरा करने के लिए उसे क्यों नहीं मारा, जबकि उसने लंका में रहने वाले राक्षस कुल के अनेक निरपराध बच्चे, बूढ़े और स्त्रियों को मार डाला था। पाँचवा, राम ने वन जाते समय प्रतिज्ञा की थी कि वह वनवास के दौरान मांस नहीं खाएगा, लेकिन पंचवटी में कुटी बनाने से लेकर अंत तक वह पशु मारता रहा और उसका मांस खाता रहा और खिलाता रहा। तब कहाँ गई थी रघुकुल का वह वचन? अब आप ही बताओ कि इस कथन में कितनी सच्चाई है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज हमारे देश के कुछ नेता, कुछ पत्रकार और कुछ लोग राम राज की बातें करते हैं और कहते हैं हमारा देश राम राज होना चाहिए। ऐसी राज्य की बातें करते हैं जिसमें सच्चाई तो दूर दूर तक नहीं दिखती है। उसमें तो सिर्फ धोखा, धोखा और धोखा ही दिखाई देती है। आप लोग समझदार हो, सच और झूठ पकड़ सकते हो। सोचिए, विचारिए, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ तथ्यपूर्ण बातों को लेकर।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पाखंडियों से बचते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।